सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्य प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना क्लास अपना अपना और भरपूर कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th आईएससी बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2, जो कि जो लोग हैं 2022 में एग्जाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 है, जिसका हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आपका समय कम लेते हुए। समय बहुत कम है और बहुत से क्लास करनी है हम लोगों को। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पान खाया जाता है? तो सेब का पुष्पान खाया जाता है। याद रखिएगा, किसका पुष्पान खाया जाता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, शरीफा, सेब, लीची, नारंगी। तो सेब का पुष्पान खाया जाता है। याद रखिएगा, किसका पुष्पान खाया जाता है? तो सेब का पुष्पान खाया जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है क्या? 2 नंबर में है, गेहूं में पारगकण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में पारगकण जो होते हैं, सो गेहूं में पारगकण वायु के द्वारा होते हैं। याद रखिएगा, वायु के द्वारा होता है गेहूं में पारगकण। किसके द्वारा होता है गेहूं में पारगकण? तो वायु के द्वारा होता है गेहूं में पारगकण। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड जो है वो विकसित होकर बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बीजांड विकसित होकर क्या बनाते हैं? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न आपका 4 नंबर में, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जंतु है जो कि कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, आपका ऑप्शन ए जो है क्लोरोप्लास्ट, यह जो है कोशिका में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 5 नंबर में। 5 में है आपका, एंट्रोप्स बीजांड होता है। तो जो एंट्रोप्स बीजांड जो होते हुए उल्टा होते हैं, कैसा होते हैं? उल्टा होते हैं। एनाट्रोप्स बीजांड। याद रखिएगा, एनाट्रोप्स बीजांड उल्टा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या? 6 नंबर में है, इनमें कौन पौधा जलोधित होता है? क्या करा है? इनमें से कौन पौधा जलोधित होता है? तो सिंघाड़ा। याद रखिएगा, सिंघाड़ा जो होते हैं, सिंघाड़ा का पौधा होता है जो होटल में मिलता है, वो सिंघाड़ा की बात नहीं की जा रही है। सिंघाड़ा एक होता है जो कि गर्म पानी में उबाल कर उसको खाया जाता है, बॉयल करके, तो वही है यहाँ पे। इनमें से कौन पौधा जलोधित होता है? तो सिंघाड़ा जो होते हुए जल में उपजते हैं। ठीक है, तो जलोधित क्या होते हैं? सिंघाड़ा। आपका ऑप्शन बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में क्या है? अनुमंडलीय परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या कर रहा है? अनुमंडलीय परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो क्या होता है? स्वपरागकण। क्या होता है? स्वपरागकण होता है। आपका ऑप्शन ए है, स्वपरागकण होता है। चलिए 8 नंबर चलिए 8 नंबर में है, वेलिस्नेरिया में पुष्प है। क्या कर रहा है? वेलिस्नेरिया के पुष्प जो होते हैं वे होते हैं जल परागित। क्या होते हैं? जल परागित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 9 नंबर में है। 9 नंबर में निषेचन क्या है? क्या कर रहा है? निषेचन क्या है? तो निषेचन जो है वे अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियन का संयोजक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 10 नंबर में। 10 नंबर जो है, 10 में है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। किसका खाया जाता है? लीची का। याद रखिएगा, लीची का जो बीज चोल होते हैं वह खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 11 नंबर में। 11 में है, परागकण मुख्य है। तो परागकण जो होते हैं वे मुख्य होते हैं नर युग्मक। किसके होते हैं? नर युग्मक के मुख्य होते हैं परागकण। याद रखिएगा, परागकण किसके मुख्य होते हैं? तो नर युग्मक के। चलिए 12 नंबर में है, परागभित्ति होती है। तो परागभित्ति कैसी होती है? द्वितीय स्तरीय होती है। याद रखिएगा, परागभित्ति जो होती है वह ना तो त्रिस्तरीय होती है ना तो एक स्तरीय होती है तो द्वितीय स्तरीय होती है परागभित्ति। याद रखिएगा, परागभित्ति द्वितीय स्तरीय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है, वायु परागित पुष्पों सामान्य होते हैं। तो वायु जो है वे परागित पुष्पों सामान्य होते हैं तो रंगीन होते हैं। याद रखिएगा, कैसी होती है? रंगीन होते हैं। वायु परागित पुष्पों सामान्य होते हैं रंगीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? 14 नंबर में। 14 में है कि एनिमोलिफिली
की नामक परागकण किसके द्वारा होता है? क्या कर रहा है? एनीमोफिली नामक परागकण जो होते हैं वे किसके द्वारा होता है? तो वह हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर में, जो कि 15 नंबर है आपका। 15 नंबर को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस पर 1980 से लेकर के 2021 तक की जो भी प्रश्न है वो सभी सिलेक्ट करके रखी गई है। चैप्टर वाइज आपको कराई जाती है कि चैप्टर 1 से 1980 से 2021 तक के एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चैप्टर 2 से कितने पूछे गए हैं, चैप्टर 3 से कितने पूछे गए, इस तरह करके चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों को मेरा जो टारगेट है 90+% मार्क्स लाना, सो आपको आ जाएगी, कन्फर्म है, मेरा 100% वादा है आपसे। तो आप लोग मेरे जो भी क्लास है सभी क्लास को देखिएगा, भरपूर कीजिएगा, और हर रोज सुबह 7:30 पर एक क्लास आपको मिल जाती है। चलिए यह देखते हैं अगला प्रश्न है क्या। तो अगला प्रश्न आपका, एंटोमोलिफिलिक नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीड़ा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है। उससे पहले जो है एनीमोफिली नामक परागकण जो होते हैं, दोनों में फर्क है। देखिए क्या है, एटोमोफिली, ठीक है, यहाँ पे है एनीमोफिली। तो एनीमोफिली जो होते हैं परागकण वाले वे हवा में पाए जाते हैं, और एंटोमोफिली वाले जो होते हैं वे कीड़ा होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15 प्रश्न करा चुके हैं। चलिए मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी क्लास फास्ट थी क्योंकि समय कम है, बहुत से प्रश्न करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी सर आपको क्लास देंगे सभी सर का क्लास करते रहिएगा। चलिए आज के लिए बाय।